नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की जो इतिहास की प्रश्नोत्तरी है उसको लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग फिर से 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? यानी कि क्या सही नहीं है? अनिश्वरवादी थे वे, अनात्मवादी थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे या फिर यज्ञीय कर्मकांड एवं पशु बलि के विरोधी थे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो आपका है गा, यानी कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? नहीं करते थे, तो यही असत्य है। अगला प्रश्न है दूसरा कि किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो सुत्त पिटक या विनय पिटक या फिर अधिधम्म पिटक या फिर महावस्तु? तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन आपका गा, यानी कि अधिधम्म पिटक जो है उसमें हुआ था। सुत्त पिटक में तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ था, विनय पिटक में भी पाली भाषा का प्रयोग हुआ था। अगला देखते हैं कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप सकेगा, एन कथन किसका है? गौतमी का, आनंद का, महात्मा बुद्ध का या फिर कुमारिल भट्ट का? तो दोस्तों ये आपका उत्तर होगा इसका गा, महात्मा बुद्ध का। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों खा। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय, काश्यप, सामंतभद्र या शाक्य मुनि? तो दोस्तों ये की गई है का, मैत्रेय। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये इस टाइप के प्रश्न जितने भी होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, सारणी वाले। तो इसमें क्या दिया गया है? इधर दिए गए संकेत, तो यहाँ पर दिया गया है कि उन संकेतों से किसका संबंध है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपकी सारणी है उसमें क्या क्या आता है। जैसे जन्म होता है, जन्म को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों कमल, किससे? कमल से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद है ग्रह त्याग या ये आपका ग्रह त्याग। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग जो है दोस्तों वो संबंधित है आपका घोड़ा से। इसके पश्चात बात करें ज्ञान का, तो ज्ञान जो है वो संबंधित है आपका पीपल से, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पीपल या फिर बोधि वृक्ष, क्या बोलते हैं इसको? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। अगला है आपका ज्ञान के बाद निर्वाण। क्या है? निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण जो है वो आपका पद चिन्ह, पद चिन्ह इससे संबंधित है। और उसके बाद है मृत्यु। क्या है दोस्तों? मृत्यु। अब मृत्यु जो है ये संबंधित है आपका स्तूप से। किससे? स्तूप से। उसके बाद बात करें दोस्तों कि उसके बाद आता है आपका यौवन। क्या आता है? यौवन। यौवन का प्रतीक जो है वो आपका सांड से। किससे? सांड से। तो ये मैंने आपको सारणी बता दी। अभी इसमें आपको पूछा गया है कि इस सारणी के हिसाब से इसमें क्या होगा ऑप्शन से। तो आप बताइए, हाथी जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? हाथी जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो वो होता है दोस्तों जब बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हुआ था। ठीक है, हाथी किससे संबंधित है? जो आपका ऑप्शन है उसमें क्या है? हाथी किससे संबंधित है? यानी कि आ का है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था, गर्भ में आए थे वो, तो ये हाथी का प्रतीक है। अच्छा, अगला है घोड़ा। तो घोड़ा किसका प्रतीक है? तो घोड़ा आपको देखो मैंने यहाँ लिखा है ग्रह त्याग। किसका प्रतीक है? ग्रह त्याग का। तो यानी कि घोड़ा जो हो गया वो आपका किससे प्रतीक हो गया? ग्रह त्याग से। इसके बाद सांड जो है वो किससे प्रतीक है? यौवन से। और उसके बाद शेर जो है वो किससे प्रतीक है? समृद्धि से। और आप इस सारणी को भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके कभी ना कभी काम आएगी। यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो बताइए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि 24 तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। और उसके बाद बात करें अंतिम तीर्थकर जो थे वो कौन से थे? यानी कि ये फर्स्ट थे। और अंतिम यानी कि 24 कौन थे? बताइए। वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, अगला देखते हैं कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सही, बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, गौतम बुद्ध जो थे उनका कहाँ जन्म हुआ था और उन्होंने कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध का अगर मैं कहूँ जन्म जो है, तो बुद्ध का जन्म आपका हुआ है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लुम्बिनी। ठीक है,
और अगर मृत्यु पूछी जाए कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई है, तो दोस्तों मृत्यु हुई है उनकी कुशीनगर में। उन्होंने, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है कुशीनगर में। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, 10वां, कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिपाल ने की, देवपाल ने की, गोपाल ने करी या धर्मपाल ने करी। तो इसका ऑप्शन सही है आपका डी, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा या फिर उपाली के द्वारा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, सारा बता दे रहा हूँ कि प्रथम से लेकर चतुर्थ तक कौन कौन रहे। तो जो प्रथम संगीति थी, यहाँ पर मैं संगीति लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इधर साइड में शासक, जो शासक इस काल में रहे। तो अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम में रहे अजात शत्रु। कौन है, अजात शत्रु। इन्होंने संरक्षण दिया, या आप कह सकते हो इनके शासनकाल में हुआ। द्वितीय संगीति यानी कि सेकंड संगीति जो है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ये कालाशोक थे। कौन थे, कालाशोक, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कालाशोक। ठीक है दोस्तों। थर्ड की बात करें कि तृतीय संगीति में कौन रहे, तो वो रहे आपके अशोक। कौन रहे, अशोक। और अगर फोर्थ संगीति की बात करें तो फोर्थ संगीति में दोस्तों रहे कनिष्क। कौन रहे, कनिष्क। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था आपका अशोक के समय पर। अगला देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि बौद्ध ग्रंथ पिटक है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि दो पिटकों में क्या किया गया है, जो बुद्ध है, यानी कि प्रथम संगीति में आप कह सकते हो कि दो बुद्ध के जो उपदेश थे प्रथम बौद्ध संगीति में, वो जो है उपदेशों को, उनके जो उपदेश थे उनको दो पिटक में क्या किया गया, संकलित किया गया। कितने पिटक में, दो पिटकों में संकलित किया गया। वो कौन कौन से थे दो पिटक दोस्तों, तो वो दो पिटक मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी इसमें कम है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखने का ट्राई करता हूँ। देखिए पिटक, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये पिटक, ठीक है, कितने थे, दो, यानी कि एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहला था सुत्त, क्या था, सुत्त पिटक। और दूसरा था आपका विनय, क्या था, विनय पिटक। एक था सुत्त पिटक और एक था विनय पिटक। अब सुत्त पिटक जो था, इसकी रचना किसने करी थी, तो इसकी रचना की थी आपकी आनंद ने। किसने की थी, आनंद ने। और जो विनय पिटक था दोस्तों, इसकी रचना की थी उपाली ने। किसने की थी, उपाली ने। ठीक है, अब आप एक बात और समझ लीजिए, जो विनय पिटक है, इसमें जो बौद्ध हैं उनके संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। बौद्ध लोग जो संघ बनाते थे, तो संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी संघ के नियमों का वर्णन किस पिटक में किया गया है, तो वो विनय पिटक में किया गया है। लेकिन जो सुत्त या आनंद है, इसमें बौद्ध भगवान के क्या था, सिद्धांत और नियम क्या थे, सिद्धांत एवं नियम, सिद्धांत एवं नियम के संबंध में, नियम के संबंध, ठीक है, सिद्धांत एवं नियम के संबंध में जो पिटक बने थे वो था सूत्र। ठीक है, इसमें उनका संकलन किया गया। और ये दोनों ही जो है किस भाषा में किए गए, तो ये पाली भाषा में किए गए। तो बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक थे उनकी रचना जो है वो किस भाषा में की गई है, पाली भाषा में की। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है, सबको पता है कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो वो चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, दोस्तों गुहा चित्रकारी के लिए, या फिर अशोक के शिलालेख के लिए। तो ये है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके लिए सांची का स्तूप फेमस है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो अगर कुल की बात करें तो महावीर का जन्म कुल जो है वो क्षत्रिय था। किस कुल में पैदा हुए थे, क्षत्रिय में। और अगर इनके गोत्र की बात करें तो इनका गोत्र था दोस्तों ज्ञानत्रिक। क्या था, ज्ञानत्रिक। कुछ लोग इसको ज्ञानत्रिक बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ज्ञानत्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज्ञानत्रिक भी आप लिख सकते हो। इस गोत्र में पैदा हुए थे कौन, महावीर स्वामी। महावीर की माता कौन थी, यशोदा, अनुजा, त्रिशला या फिर देवानंदी। तो इनकी माता थी त्रिशला।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? ये बहुत कंफ्यूज हो जाती है कभी कभी, तो मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई। शायद ये प्रश्न पहले भी आया था क्या, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठीक है, हाँ आया था। तो समझिए यहाँ पर मैं बता दिया, तो मैंने बता चुका हूँ गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, ये मैंने बता दिया है पहले भी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर। तो पूछा गया है आपसे इस बार जन्म स्थल, तो जन्म स्थल है आपका लुम्बिनी। बात करेंगे कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया गया था, सौरसैनी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो ये इसका ऑप्शन है सी पार्ट यानी कि पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई, बस ये आ गया। तो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी, इनके विषय में लिख देते हैं भैया, महावीर स्वामी। अब इनके विषय में लिख देते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर। तो महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ था बताइए। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम। कहाँ पर हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी पावापुरी। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, और मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में, याद रखिए। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली के कुंडग्राम में, और मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में। दोस्तों इसको जरूर आप लोग तैयार करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में आ जाती हैं और हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से आपने आज के यानी कि इतिहास के इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक पर आपने 20 प्रश्न आज देखे। कल हम लोग फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अन्य प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर आप नए आए हैं, वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।